अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्या आपने कभी कभी अपनी जिंदगी की आजमाइश में यह महसूस किया है कि कब वह लम्हा आएगा जब अल्लाह आपकी तमाम मुश्किलात को दूर कर देगा, कब अल्लाह का कोई इशारा आपके लिए खुशियों के तमाम दरवाजे खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह पर भरोसा करने वाले के लिए अल्लाह खुद काफी होता है और अल्लाह उसके हर काम को बेहतरीन अंदाज से पूरा करता है। तो आज हम इस वीडियो में उन खास निशानियों के बारे में बात करेंगे जो अल्लाह हमारी आजमाइश खत्म होने से पहले हमें दिखाता है। वो इशारे जो दिल में उम्मीद की किरण जगाते हैं, जो यह बताते हैं कि अल्लाह की मदद करीब है और वो लम्हा आने वाला है जब तमाम मुश्किलात खत्म हो जाएंगी और जिंदगी में रोशनी होगी। और अगर आप यह महसूस करते हैं कि आपकी आजमाइश तवील हो रही है और मुश्किलात से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता है, तो यह कभी ना भूलें कि अल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में तन्हा छोड़ा था, लेकिन जब वह दिल से पुकारे तो रब ने उन्हें वहां से निजात दी। बस उसी रब पर भरोसा रखें, क्योंकि वही है जो हर अंधेरे के बाद रोशनी लाता है और हर मुश्किल के बाद आसानी। याद करें किस तरह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में बरसों सब्र किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था, फिर गुलाम बना दिया गया, जेल में डाल दिया गया, लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखा और कहा बस सब्र ही बेहतर है और जो कुछ तुम बयान करते हो उस पर अल्लाह से ही मदद मांगी जा सकती है। और आखिरकार अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाहत अता की और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को उनके बेटे से मिलवा दिया। याद रखें, आपके रब का इल्म और उसकी अदाएं लामहदूद हैं और उससे कोई बात पोशीदा नहीं। वह आपके माजी हाल मुस्तकबिल सबको जानता है। और यह याद रखें कि जो पूरी कायनात का इंतजाम चला रहा है वही आपकी खुशियों और गमों का कामयाब हो और नाकामियों और आपकी तकदीर के उतार चढ़ाव का भी निगहबान है। वही हर चीज की तदबीर कर रहा है और हर सूरत हाल को अपने इल्म और हिकमत से संभाले हुए है। कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है, कौन है जो बेकरार की दुआएं सुनता है और कौन है उसकी तकलीफ को दूर करता है, और वह कौन है जिसने जमीन को जाया कर बनाया, पानी के जहीर के दरमियान पर्दे यल कर दिए, और कौन है जो सखी और समंदर की तारीकियों में तुमको रास्ता दिखाता है, और कौन अपनी रहमत के आगे हवाओं को खुशखबरी देकर बचाता है। तो जब कभी भी आपको अपनी जिंदगी से शिकायत होने लगे और ऐसा महसूस हो जैसे जीत कर भी हार गए हैं, जैसे सारी ख्वाहिशात उल्टी हो गई हैं, जैसे सब कुछ खो दिया हो, तो याद रखना जो खो दिया वो खोने के लिए ही था, और जो बहुत दुआओं के बाद भी ना मिला उसमें ही आपकी बेहतरी थी। आप अल्लाह की नूर भरी हिकमतों को नहीं जान सकते। बेशक रब आपका मुस्तकबिल आपकी सोच से कहीं बेहतर लिखता है। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली जौजा थी और इस्लाम कबूल करने वाली पहली खातून थी। उन्होंने किस तरह इंतहा सब्र और कुर्बानी से इस्लाम की खिदमत की। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यह सब्र और कुर्बानी हमें सिखाता है कि आजमाइश के बावजूद अल्लाह पर भरोसा रखना और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना सच्चे ईमान की अलामत है। और जानते हैं, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी सहाबा में से थे, उनको इस्लाम कबूल करने के बाद शदीद जिस्मानी अजियतों का सामना करना पड़ा। उनके मालिक उमैया बिन हलक ने उन्हें जलती हुई रेत पर लिटाकर उनके सीने पर भारी पत्थर रख दिया ताकि वह इस्लाम से इनकार कर दे, लेकिन हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सब्र किया और सिर्फ अल्लाह एक है का विर्द करते रहे। उनका यह ईमान और सब्र बाद में अल्लाह की तरफ से अजीब नामात का सबब बना। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यह मिसाल हमें सिखाती है कि ईमान की राह में आने वाली मुश्किलात के बावजूद सब्र करना अल्लाह के नजदीक मकबूल है और इसका सिला बेहतरीन है। और जानते हैं, वह ऐसी कौन सी चार चीजें हैं जो जाहिर करती है कि आपकी आजमाइश अब खत्म होने वाली है। जिसमें सबसे पहली चीज तो यह है कि जब आप इंतकाम की कुदरत के होने के बावजूद माफी और दरगुजार से काम ले, अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करने लगे, तो जान रखें तमाम खतरा के तूफान और परेशानियों के हुजूर के बावजूद आपका अल्लाह पर यकीन और तवील ऐसे अजीब असबाब पैदा फरमाएगा कि आपकी जाहिरी आंखें देखती रह जाएंगी। याद करें वो वक्त जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इंतकाम की कुर्रत
रखने के बावजूद अपने भाइयों को निदामत से निजात के लिए अपने साथ किए गए जुल्म को शैतान की तरफ मंसूब किया और अपने भाइयों को मुआफ करके उन्हें शर्मिंदगी से बचा लिया। अल्लाह पाक फरमाता है, लोगों जो ईमान लाए हो, अपनी फिक्र करो, किसी दूसरे की गुमराही से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता अगर तुम खुद राहे रास्ते पर हो। और मेरे बंदो, लोगों से ऐसी बातें किया करो जो पसंदीदा हो, क्योंकि ना बुरी बातों से उनमें फसाद डलवा देता है और कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। और जो जानते हैं आपके रब की निगाह को जो चीज आपकी तरफ सबसे ज्यादा माइल करती है, वो आपका मुश्किल वक्त में अपनी हाजत के लिए उसी से मदद तलब करना है और उसी की तरफ हाथ फैलाना है। क्योंकि जब आप दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो आपके दिल की कैफियत आहिस्ता आहिस्ता बदलकर खालिक से गुफ्तगू करने लगती है, आपको हिदायत के उस रोशन रास्ते पर ले आती है जिसे सिराते मुस्तकीम कहते हैं। और अगर आपके अंदर यह दो चीजें जाहिर होने लगे तो समझ लेना यह उस बात का वाजे इशारा है अल्लाह अनकरीब आपकी आजमाइश को रास्तों में बदलने वाला है कि जब आप ख्वाबों की दुनिया में ख्वाहिशात के हकदार बनने की बजाय हकीकत की दुनिया में रहकर अपने हाल पर मुतमैन रहने लगते हैं। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमाता है, और निगाह उठाकर भी ना देखो दुनिया की जिंदगी, इसकी शान शौकत को कि जो हमने इनमें से मुख्तलिफ लोगों को दे रखी है, वह तो हमने उनको आजमाइश में डालने के लिए दी है। और जानते हैं दूसरी कौन सी खास निशानी है जो आपकी आजमाइश को दूर करके आपको खुशियों के करीब करने लगती है, कि जब आपका दिल बात पर घबराने लगे और आप पर छाने लगे और ऐसे में आप खुद को मुतमईन करने के लिए धूर कर नेकी करना शुरू कर देते हैं, किसी के दर्द का मदावा या किसी के दिल का मरहम बनने लगते हैं, तो समझ लें आप अल्लाह की निगाह में आ चुके हैं। क्योंकि आपके दिल की बदलती कैफियत एहबाज करती है आपके गम अब खुशियों में बदलने वाले हैं। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और भलाई तो उन्हीं के लिए है जिन्होंने इस दुनिया में भलाई की हो, और अल्लाह की जमीन बहुत वसी है, और जो लोग सब्र से काम लेते हैं उनका सवाब उन्हें बेहिसाब दिया जाएगा। मेरा रब कुरान पाक में फरमाता है, जो शख्स किसी मोमिन को कोई तकलीफ न पहुंचाए या उस पर जुल्म करे तो गोया उसने अल्लाह को तकलीफ पहुंचाई, और जो किसी मोमिन को खुशी दे तो गोया उसने अल्लाह को खुशी दी। यह आयत वाज़ तौर पर बताती है कि इंसान के साथ अच्छा या बुरा सलूक करना दरअसल अल्लाह के साथ अच्छा या बुरा सलूक करने के मतरातिब है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनके दिलों को खुश करते हैं तो हम अल्लाह को खुश करते हैं और उसकी रहमत के मुस्तकिल बनते हैं। जब इंसान की दूसरों की मदद करता है तो उनके दिलों को खुश करता है, तो यह उसकी अपनी आजमाइश को आसान बनाने का एक जरिया बनता है। इसी तरह जब आप मायूसी और गम के आलम में भी दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं तो यह अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक इम्तिहान है। अगर आप इस इम्तिहान में कामयाब होते हैं तो अल्लाह ताला आपको बहुत सी नेमतों से नवाजे। आपका दिल जब दूसरों के लिए दर्द महसूस करने लगता है तो समझ ले आप अल्लाह के करीब हो रहे हैं और आपकी आजमाइश का दौर खत्म होने वाला है। और याद रखें, आपकी आजमाइश खत्म होने की सबसे बड़ी निशानी तो यह है कि जब आपके दर्द में डूबे सवालों के जवाब आपको कुरान पाक तक ले आए और अल्लाह की आयत आपकी अकल फिक्र पर लगे तालों को तोड़ती है, तो समझ ले आजमाइश का तूफान थमकर सुकून की लहरों में बदलने वाला है। क्योंकि तमाम कलाम पर भारी अल्लाह का कलाम और तमाम मोहब्बतों पर भारी अल्लाह ही की मोहब्बत है। याद रखें, वक्त इंसान के लिए आज ही आजमाइश कहलाता है। जिंदगी पता शिकस्त की वह दास्तान है जिसमें हर मोड़ से एक नई कहानी शुरू होती है। मुतमईन हो जाएं, आपका रब आपकी हिफाजत और हिमायत पर कादिर है और उसका सिर्फ एक इशारा आपकी जिंदगी के तपते सहरा को रस्तान में बदल देगा। करीब है आपके पहले दामन और आपके दिल के आंगन को खुशियों से भरकर ताओ के मोजज़ात करने वाला है। इस इत्मीनान के साथ कि आपका रब आपका साथ दे रहा है, आप इस दुआ के साथ दिल खोल कर अल्लाह से मांग सकते हैं, या अल्लाह मुझे सब्र की तौफीक अता फरमा ताकि मैं आजमाइश के वक्त भी आपकी अताअत करता रहूं, या अल्लाह मुझे ईमान की मजबूती अता फरमा ताकि मैं आपसे कभी जुदा ना हूं और आपकी राह पर चलता रहूं, या अल्लाह मेरे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा और मुझे जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमा, या अल्लाह हम सब मुसलमानों पर अपनी रहमत फरमा और हमें दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमा। और याद रखे, दिल के लिए लोगों के साथ नरमी बरतने और उनके लिए खैर ख्वाही करने से बढ़कर कोई नफा वक्त चीज नहीं है। अगर आप लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे
तो या तो वह गैर होंगे जिनकी मोहब्बत और दोस्ती हासिल कर सकेंगे, या फिर वो दोस्त होंगे जिनके साथ मोहब्बत और प्यार बरकरार रहेगा, या वह दुश्मन होंगे जिनकी दुश्मनी को आप अपनी नरमी से ठंडा करेंगे और उनके सर से महफूज रहेंगे। जो सच लोगों के बारे में अच्छी नीयत रखता है और उनके बारे में अच्छा गुमान रखता है, उसकी नीयत दुरुस्त हो जाती है, उसका सीना खुल जाता है, उसका दिल सलामती होता है और अल्लाह उसे तकलीफों और मुसीबतों से महफूज रखता है। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह आप सबको ईमान और सुकून और खुशियों वाली जिंदगी अता करे। अल्लाह आप सबकी हिफाजत फरमाए और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। नाज़रीन, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।